नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील आपको अपने प्लेटफॉर्म एग्जाम जॉब एक्सपर्ट पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आपकी जीत हमारे साथ। ये इसमें हम सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं और इवन आप सभी को चीजें समझ में आ रही होंगी कि इसमें सिनोनिम, एंटोनिम, ईडियम, वन वर्ड, पैराजम्बल, क्लोज टेस्ट, पैसेज, ग्रामेटिकल रूल्स, वो सारी चीजें एक साथ प्रैक्टिस हो जा रही है। वो सारी चीजें आप सभी की एक साथ प्रैक्टिस हो जा रही है और आप सभी को मजा भी आ रहा होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने सवाल को। ये हमारा एप्लीकेशन है, ये हमारा क्या है, एप्लीकेशन है आपकी जीत हमारे साथ एग्जाम जॉब एक्सपर्ट का, जिसमें आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो सारी चीजें आप सभी को मिलती है। 1K प्लस नोट्स, ऑनलाइन बुक्स एंड पीडीएफ, जॉब्स एंड एंट्रेंस एग्जाम, डेली अपडेट्स, वो सारी चीजें आपको मिलती हैं जो एक विद्यार्थी की क्या होती है, नीड होती है, वो सारी चीजें आप सभी को इसमें मिल जाती हैं। इसमें आपको बहुत सारा रिकॉर्डेड कंटेंट, करंट अफेयर्स, फास्ट डाउट सॉल्विंग, आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं मिल जाएगा आप सभी को। इससे बेहतर एप्लीकेशन मुश्किल है मिल पाना। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा गया और क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या कहा जा रहा है इस बात को समझो। हमें करना है क्या है, एक्टिव वॉइस करना है इसमें। और एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, बी फॉर्म को लगा देते हैं। पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए बी फॉर्म को हटा देते हैं। अगर हम बी फॉर्म की हटा दे तो केवल बचेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट मतलब सॉल्व या सॉल्व्स हो जाएगा। अब कहना कि देखो यहां पर सॉल्व लिखा तो बट ही के अकॉर्डिंग ये गलत हो जाएगा क्योंकि ही सिंगुलर है तो वर्ब ही सिंगुलर होना चाहिए। वर्ब की बेस फॉर्म ऑलवेज क्या होती है, प्लूरल होती है। वर्ब की बेस फॉर्म में एस या ईएस लगा करके हम क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं। हम क्या करते हैं, सिंगुलर बनाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा करके। फिर कहना कि ही नेवर सॉल्व्स। अब कहना कि ही नेवर सॉल्व्स मैथमेटिकल, ये तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। नेवर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, पहले होनी चाहिए, हैज होगा नहीं। आंसर नंबर क्या लगाए, थर्ड। और क्या लिखे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और क्या लिखे, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलो मेरे ख्याल से आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखें। एंटोनिम्स करना है किस वर्ड का, ग्रेव का। और ग्रेव है क्या, एक एडजेक्टिव है और ग्रेव का मीनिंग कहा जाता है या तो सीरियस, गंभीर, और या फिर इंपॉर्टेंट कहा जाता है, महत्वपूर्ण। गंभीर या इंपॉर्टेंट कहा जाता है महत्वपूर्ण। तो अब कहना है कि फॉरेन इसके लिए एंटोनिम्स नहीं बन सकता। जो गंभीर होगा उसका कुछ होना चाहिए, जो गंभीर ना हो, जो महत्वपूर्ण ना हो, अमहत्वपूर्ण। तो फॉरेन का मतलब कहा जाता है, फॉरेन कौन होता है, एलियन। एलियन कहने का मतलब विदेशी, जो इस देश का ना हो। नेटिव कहने का मतलब प्रिमिटिव कहा जाता है, मतलब मूल निवासी कह लिया जाता है। प्रिमिटिव मूल निवासी मतलब आंसर ये नहीं बनेगा। सीरियस सिनोनिम बन जाएगा और सीरियस कहने का मतलब ग्रेव कहा जाएगा, सिनोनिम आंसर नहीं होगा। एंटोनिम क्या होगा, फ्रिवोलस। और फ्रिवोलस मतलब तुच्छ या फिर नगेटरी, अनइंपॉर्टेंट कहा जाता है। नगेटरी या फिर क्या, अनइंपॉर्टेंट कहा जाता है, मतलब क्या कह लिया जाता है, तुच्छ कह लिया जाता है। आंसर क्या बनाना, वन लिखना और कहना वन इज द करेक्ट आंसर। और कहना वन इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। थर्ड का एक पैराजंबल का सवाल आपका है। और पैराजंबल के सवाल को करने के लिए आप सभी को इतना काम करना पड़ता है कि पहले समझना है बात किसकी की जा रही है। तो एक बात मुझसे समझ में आ रही है कि अगर इसने हाउएवर की बात कर रखा है, मतलब कहीं ना कहीं कंट्रास्ट की बात कर रखा है। हाउएवर होता एक एडवर्ब है बट बात करता है किसकी, कंट्रास्ट की ही बात करता है। होता एक एडवर्ब है बट बात किसकी करता है, कंट्रास्ट की बात करता है। तब एक बात कह लेना आप सभी कि भाई यहां से स्टार्टिंग तो नहीं हो सकती सी से, और सी से देखो कहीं स्टार्टिंग किया नहीं। एक बात है कि इसमें क्या है, जो बात की जा रही है उसके अपोजिट बात इसमें की जा रही है। मतलब द पॉलिसी फेस्ड अपोजिशन फ्रॉम सम इंडस्ट्रीज, मतलब ये जो पॉलिसी आई कुछ इंडस्ट्रीज ने क्या किया, इसका विरोध किया। एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स हु आर्ग्यूड, और पॉलिटिकल ग्रुप्स जिन्होंने आर्ग्यू किया कि इट वुड हर्ट द इकोनॉमी, ये इकोनॉमी पर क्या प्रभाव डालेगी। हालांकि जो सपोर्टर्स थे इस पॉलिसी को, उन्होंने इस बात को लेकर के आर्ग्यू किया कि इट वॉज नेसेसरी टू एड्रेस द अर्जेंट थ्रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब जो क्लाइमेट चेंज का खतरा है ना उसको एड्रेस करने के लिए बहुत ही जरूरी, उसको करना ही करना पड़ेगा। एंड क्रिएट अ सस्टेनेबल
फ्यूचर फॉर द प्लेनेट, और इस प्लेनेट के लिए एक हमें सस्टेनेबल फ्यूचर को बनाना पड़ेगा। तो कह रहा है डी के साथ सी होना चाहिए, डी के साथ सी यहां पर नहीं, यहां पर है, डी के साथ सी इसमें नहीं, डी के साथ इसमें नहीं। आंसर नंबर क्या? 2। और क्या लिखना? 2 इज द करेक्ट आंसर। क्या लिखना है? 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। एंटोनिम्स लिखा गया है और किस वर्ड का एंटोनिम हमें करना है, तो आप कहना कि हमें बैरन वर्ड का एंटोनिम करना है। बैरन फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्या है? एडजेक्टिव, और बैरन कहने का मतलब क्या? बंजर या अनुपजाऊ कहा जाता है। जो बंजर है उसके लिए लिखना क्या? इनफेकंड कह लिया जाता है, डिजर्ट कह लिया जाएगा, एरिड कह लिया जाएगा, यानी क्या? बंजर कह लिया जाएगा। अब कहना कि जो बंजर है उसके लिए अनफॉरगिविंग, जो बंजर होगा उसका उपजाऊ होना चाहिए। अनफॉरगिविंग कहने का मतलब जो फॉरगिव ना करे, जो माफ ना करे। अगर जो माफ नहीं कर रहा है मतलब वो निर्मम है, मतलब वो क्या है? आपका क्रूअल है। वो क्या है? आपका क्रूअल है। अब कहना कि आंसर देखो ये वाला तो नहीं होगा अपना, आंसर देखो ये वाला तो अपना नहीं होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है कि आंसर ये वाला नहीं होना चाहिए। अब बताना इसके अलावा आंसर कौन सा होगा। चलो, अब कह रहा है स्टेरिल बनेगा सिनोनिम, लेकिन हमें चाहिए क्या? एंटोनिम चाहिए। गलत हो। स्टेरिल कहने का मतलब सूखा कहा जाता है, मतलब अनफर्टाइल, बंजर। डैम्प यानी गीला कह लिया जाएगा, गीला ये भी गलत होगा। डैम्प या मोइस्ट, गीला, आंसर ये भी गलत होगा। आंसर होना चाहिए कौन सा? फर्टाइल को कहा जाता है क्या? प्रोलिफिक कह लिया जाएगा, यानी क्या? उपजाऊ कह लिया जाएगा। प्रोडक्टिव लिखेंगे, फ्रूटफुल लिखेंगे। प्रोडक्टिव या क्या फ्रूटफुल लिखेंगे, मतलब क्या? उपजाऊ कह लिया जाएगा। आंसर इसमें कौन सा होना चाहिए? आंसर 2 होना चाहिए। और क्या लिखें? 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक ईडियम करना हमें, बाइट द बुलेट। अब ये बताना कि अगर हम ये कहें कि कोई बाइट द बुलेट कर रहा है, अगर वो बाइट द बुलेट कर रहा है इसका मतलब क्या? कि जैसे आपने कई सारी मूवीज देखा होगा, वहां पर क्या होता है ना कि वहां पर जबरन क्या करता है विलन को हीरो, क्या खिला देता है? बुलेट पूरा खिला देता है। मतलब क्या? वो स्वीकार करेगा नहीं। अगर स्वीकार करेगा तो मजबूरी में करेगा। तो बाइट द बुलेट कहने का मतलब बुलेट को ही काटना, मतलब क्या? मजबूरी में स्वीकार करना। यानी क्या? टू डू आर एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट, टू डू आर एक्सेप्ट समथिंग अनप्लीजेंट, ऑफन, ऑफन आफ्टर अ पीरियड ऑफ एजिटेशन, ऑफन आफ्टर अ पीरियड ऑफ एजिटेशन। मतलब यह हुआ कि हेजिटेशन के बाद किसी चीज को क्या करना? स्वीकार करना। हेजिटेशन के बाद क्या करना? किसी चीज को स्वीकार करना। तो अब बनाना कि इसमें जो आंसर होना चाहिए, टेक रिस्क गलत होगा। इंजॉय समथिंग इमेंसली, किसी चीज को बड़े व्यापक तौर पर इंजॉय करना, यह भी गलत होगा। क्रिटिसाइज करना किसी व्यक्ति की हर्सली, यह भी गलत होगा। आंसर क्या लिखें? टू एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन, किसी पेनफुल सिचुएशंस को क्या करना? एंड्योर करना। और आंसर नंबर आप क्या मार्क करना है इसमें? आंसर नंबर होना चाहिए 2। और क्या लिखें? 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या लिखा गया? द म्यूजिक फिल्ड द रूम विथ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, एक्सप्रेसिंग जॉयफुल मेलोडीज दैट ब्रॉट स्माइल्स टू एवरीवन्स फेसेस। अब एक बात कहना आप सभी कि हर व्यक्ति के फेस में क्या आ गया? खुशी आ गई। तो ये वन वर्ड का सवाल है। ये किसका? ये वन वर्ड का सवाल है। और वन वर्ड के सवाल को करने के लिए हमें क्या करना होगा? आपसे कहा जा रहा है कि अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस मतलब बहुत अधिक खुशी।
और बहुत अधिक खुशी के लिए अगर वर्ड बनाना है तो आप कहना, देखो सरप्राइज आपका गलत होगा। और सरप्राइज के लिए अगर हम सभी कहना चाहें तो और सरप्राइज कहने का मतलब आश्चर्य हो जाएगा, मतलब क्या कहेंगे, वंडर या अमेजमेंट। वंडर या क्या अमेजमेंट लिखेंगे, क्या खुशी। फिर कहना एक्साइटमेंट उत्तेजना, मतलब क्या एजिटेशन, एजिटेशन उत्तेजना या इंसाइटमेंट, आंसर ऐसा भी आपका नहीं बनेगा। फिर आप लिखना कि फियर, फियर यानी क्या, डर या भय, यानी ड्रेड या स्केयर, ड्रेड या स्केयर भय, ऐसा भी आंसर नहीं बनेगा। आंसर जॉय होना चाहिए, और जॉय कहने का मतलब क्या, खुशी कह लेना। जॉय कहने का मतलब क्या कह लेना, खुशी कह लेना। आंसर क्या बना लेना इसमें, आंसर हो जाएगा थर्ड, और क्या लिखना, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखें, सिक्स की अगर बात की जाए तो क्या लिखा गया कि आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि ही कैन डांस एज वेल एज एलिना। पहली बात तो आपने इस बात को सीखा होगा कि गुड क्या होता है, एक एडजेक्टिव, और वेल क्या होता है, एक एडवर्ब। गुड एक क्या होगा, एडजेक्टिव, और वेल क्या होगा, एक एडवर्ब होगा। इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री सेम होती है। कंपैरेटिव डिग्री इनकी क्या होती है, बेटर, एंड सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऐसा कहते हैं कि वेल, वेलर, वेलेस्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर वेल, वेलर, वेलेस्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं है तो आप लगाना इसमें कि वेलर जैसा कुछ नहीं होगा। कंपेयर करने की बात नहीं हो रही, इसमें सिमली की बात हो रही है। शिमली क्या, उपमा अलंकार जिसे आप कहते हैं एक का दूसरे से, तब कहना कि सिमली यानी क्या, एज और सो एज का यूज किया जाता है। एज का यूज आप करते हैं किसी पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस में, वाइल सो एज का यूज ऑलवेज इन नेगेटिव सेंटेंस, किसी नेगेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो ये कहना गलत होगा, ये कहना गलत होगा। आंसर क्या लगाना चाहिए, थर्ड। और क्या लिखें, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। और क्या लिखें, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का लिखा गया ये कि द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू वोट, मतलब क्या है कि वोट देने का संवैधानिक अधिकार, वोट देने के संवैधानिक अधिकार को क्या कहा जाता है, वोटिंग, बटनिंग, पोलिंग, फ्रेंचाइज। तो देखो एक बात बताना, वोटिंग तो उसे कहा जाता है कि जब आप किसी व्यक्ति को किसी मीटिंग में चूज करते हैं, वो वोटिंग है। बटनिंग कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे शर्ट की बटन देकर के क्या टाइट करना, दैट इज बटनिंग। आपका आंसर ये भी गलत होगा। पोलिंग उसे कहा जाता है द एक्टिविटी ऑफ वोटिंग, वोटिंग यानी वोटिंग के एक्टिविटी को क्या पोलिंग कह लिया जाएगा। द एक्टिविटी ऑफ वोटिंग, वोटिंग के एक्टिविटी को क्या पोलिंग कह लिया जाएगा, मतलब आंसर ये भी गलत है। आंसर फ्रेंचाइज होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर फ्रेंचाइज का तो एक मतलब होता है कि फ्रेंचाइजी, जो आपने पढ़ा होगा फ्रेंचाइजी, तो एक मतलब आपने ये पढ़ा होगा कि सर इसका तो मतलब होता है कि जैसे कोई फॉर्मल परमिशन देती है कोई किसी कंपनी को, किसी व्यक्ति को, कि तुम इस पर्टिकुलर एरिया में इस प्रोडक्ट को या इस सर्विस को दे सकते हो, दैट इज फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब ये भी होता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दिया जाए किसी कंट्री के इलेक्शंस में वोट देने के लिए, दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज, दैट इज कॉल्ड फ्रेंचाइज। यहीं से एक वर्ड बनता है डिस इन फ्रेंचाइज, क्या, डिस इन फ्रेंचाइज। तो इनफ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज पता है क्या होता है, एन लगा दिया वर्ब बन गया, डिस लगा दिया नेगेटिव बन गया। मतलब किसी व्यक्ति को वोट देने से रोकना, किसी व्यक्ति को वोट देने से क्या करना, रोकना। तो किसी व्यक्ति को वोट देने से रोकने की अगर हम बात की जाए तो किसी व्यक्ति को वोट देने से रोकना मतलब क्या, डिस इनफ्रेंचाइज। मतलब आंसर आपका ये नहीं बनेगा, आंसर आपका ये नहीं बनेगा। अगला देखें, 8 हो गया, 9 नंबर का देखें क्या लिखा गया कि औरंगजेब द फेमस मुगल रूलर फाउंड दैट ही हैड कॉट समवन मोर पावरफुल देन हिम इन द फॉर्म ऑफ ब्रेव मराठा शिवाजी। मतलब आपसे ये कह रहा है कि एक सिचुएशन हमने दे रखा है, एक सेंटेंस दे रखा है, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप कौन सा बेहतर इडियम बना लेंगे। तो आप कहना कि कैच अ टार्टर
कैच अ टर्टर कहने का मतलब क्या कि टर्टर को पकड़ लेना। टर्टर एक पहलवान हुआ करता था जो क्या था कि बड़ा दुबला पतला था बट बड़ा ही बलशाली था और कोई उसे पकड़ भी नहीं पाता था। तो कहने का मतलब क्या, किसी व्यक्ति को आशा से अधिक बलवान पाना। और यहां पर यही चीज दिया कि औरंगजेब जो कि एक फेमस शासक थे मुगल एम्पायर के, मुगल रूलर के, जिन्होंने मराठा शिवाजी का सामना, मतलब उन्होंने समझा था बस ऐसे ही है लेकिन मुश्किल पड़ा था उनके लिए। तो कहना कि उसके लिए कैच अ टार्टर, आंसर ये लगाना। चेंज द हैंड, हैंड को चेंज कर देना मतलब क्या, हाथ को बदल देना मतलब क्या, एक ओनर से दूसरे ओनर, सर 5 मिनट और लेना चाहेंगे। चेंज द हैंड्स कहने का मतलब क्या, एक ओनर को दूसरे ओनर से बदल देना, एक ओनर से दूसरे ओनर की तरफ मूव कर जाना, दैट इज कॉल्ड चेंजिंग हैंड्स। गलत होगा। ब्लेज द ट्रेल, ब्लेज का मतलब मसाल होती है, ट्रेल मतलब पगडंडी। जैसे आपने साउथ की या फिर हॉलीवुड की मूवीज में देखा होगा कि जब जंगल में लोग जा रहे थे तो मतलब चल रहे होते, जंगल का कोई सीन होता है तो एक व्यक्ति मसाल लिए आगे आगे चलता है, सभी उसको फॉलो करते हैं क्योंकि वो देखता है कि आगे कुछ है तो नहीं है। तो कहने का मतलब क्या कि डेवलप आर रिन्यूअल, डेवलप आर डिस्कवर समथिंग न्यू, कुछ नया डिस्कवर करे जो, वही कहा जाता है ब्लेज द ट्रेल। और निप इन द बड, निप इन द बड, निप यानी क्या, काटना या कुतरना, बड यानी कली। जैसे सुना होगा आपने कि माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, और फूले फूले चुन लियो काल हमारी बार। कहने का मतलब क्या होना कि टू स्टॉप समथिंग एट एन इट्स अर्ली स्टेज, मतलब एट अर्ली स्टेज मतलब क्या होना है, किसी को उत्पन्न होते ही खत्म कर देना, निप इन द बड कहा जाता है। तो कहना यह भी आंसर गलत होगा। एप्रोप्रिएट आंसर नंबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए और 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, एंटोनिम्स बनाना है और किस वर्ड का एंटोनिम्स होना चाहिए। तो आप कहना ऑकवर्ड का एंटोनिम्स होना चाहिए। ऑकवर्ड को कहा जाता है भद्दा या कुरूप, कोर्स कहा जाता है। अब कहना कि भद्दा या कुरूप के लिए इनोसेंट नहीं होगा, इनोसेंट वो होता है जो निष्पाप होता है, निष्कपट होता है, ये कोई पाप नहीं करता। मीनिंगफुल यानी क्या, अर्थपूर्ण, हैविंग अ मीनिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, हैविंग अ मीनिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, हैविंग अ मीनिंग दैट इज इजी टू अंडरस्टैंड, कोई ऐसी मीनिंग जिसे समझना आसान हो वो मीनिंगफुल कहा जाएगा, अर्थपूर्ण। क्या, अर्थपूर्ण। नेक्स्ट ह्यूज है और ह्यूज को जैगेंटिक कह लिया जाएगा और जैगेंटिक को क्या कहेंगे, विशाल। तो मतलब ये सभी एंटोनिम्स नहीं बनेंगे। एंटोनिम आंसर होना चाहिए 4। और ग्रेसफुल को क्या लिखेंगे, ग्रेसफुल कहा जाता है कि लवली कह लिया जाता है। क्या, क्यूट कहते हैं, प्रेटी कहते हैं, कॉमली कहते हैं मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल हैंडसम ये भी कह सकते हैं मतलब सुंदर। तो आप कहना इसमें जो आंसर आपका होना चाहिए वो आंसर आपका कौन सा होना चाहिए, तो आंसर इसमें आप बना लें कि आंसर 4 और क्या लिखें, 4 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, क्या लिखा गया, नो सुनर डिड शी शाउटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर डिड यूज V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नो सुनर को आपने पढ़ा होगा कि शून की कंपैरेटिव डिग्री सुनर होती है, सुनर चूंकि कंपैरेटिव डिग्री है इस वजह से इसके साथ क्या, दैन ही लगेगा। तब एक बात कहना कि नो सुनर के साथ दैन लगता है और इसके साथ जब कभी आए तो इन्वर्जन होता है स्टार्टिंग में, और डिड के साथ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है, एलिमिनेट कर दो। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, वेरी गुड। अब कहना कि वो पास्ट में है तो ये प्रेजेंट वाली बात कभी हो नहीं सकती है, इस वजह से द करेक्ट आंसर इज 2। करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि अ प्ले इज बीइंग स्टेज्ड बाय आवर ग्रुप दिस इवनिंग। इज बीइंग स्टेज, बी की फॉर्म काट दो, इसके अकॉर्डिंग स्टेजिंग होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग स्टेजिंग होना चाहिए मतलब क्या, इन्हें इलिमिनेट कर दो और ऑप्शन नंबर क्या, थर्ड, और क्या लिख लें, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द डे ऑफ इंडिपेंडेंस अ जुबिलेंट, जुबिलेंट एक वर्ड एडजेक्टिव और जुबिलेंट वर्ड का क्या एंटोनिम चाहिए, और जुबिलेंट को कहा जाता है जॉली। जॉली मतलब क्या, आनंदित या प्रसन्नचित, जॉवियल जॉयस, आनंदित या प्रसन्नचित। अब जो आनंदित या प्रसन्नचित होगा उसके लिए कुछ दुखी या उदास एंटोनिम्स होना चाहिए। ट्रम्फेंट की बात की जाए तो इसे कहा जाता है विक्टोरियस यानी क्या, विजयी, विनिंग।
वैंकिसिंग इसे कहा जाता है, गलत होगा। इलेटेड की बात की जाए तो ये खुशी कहा जाता है, हैप्पी। अगर कभी सिनोनिम मान लो अगर दिया गया होता तो आंसर क्या करते, फोर, बट अभी आंसर ये गलत है। क्रिप्टिक को कहा जाता है क्रिप्टिक, दैट इज गुप्त, जैसे क्रिप्टोलॉजी आपने इस टाइप से पढ़ा होगा, इसे सीक्रेट गुप्त कहा जाता है, गलत होगा। आंसर क्या लगाए, टू। और ग्लूमी को कहा जाता है डिजेक्टेड, उदास या निराश। क्या डिजेक्टेड, उदास या निराश, या डिप्रेस्ड कह लिया जाता है, उदास या निराश। आंसर क्या लगाएं, टू। और क्या लिखें, टू इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा गया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अंडरलाइन वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग को आइडेंटिफाई करना है। फेनोमेनन एक वर्ड होता है, फेनोमेनन क्या होता है, फेनोमेनन। अब ये बताना कि फेनोमेनन एक वर्ड होता है जो कि सिंगुलर होता है और जिसका मीनिंग होता है क्या, रेयर ऑकरेंस, मतलब एक अद्भुत घटना जो कि बहुत ही कम होती है, रेयर ऑकरेंस। क्या लिखना, अद्भुत घटना, रेयर ऑकरेंस। अब ये सिंगुलर है तो इस वर्ड का प्लूरल क्या बनेगा, फेनोमेना बनेगा। एक लैटिन वर्ड है, इस बात का भी याद रखना, फेनोमेना। और फेनोमेना है क्या आपका, प्लूरल है। अगर फेनोमेना प्लूरल है तो अब कहना कि सही स्पेलिंग ये नहीं होगी, ये नहीं होगी, ये नहीं होगी। आंसर 1 2 3 एलिमिनेट, तो आंसर नंबर क्या लगाए, 4। और क्या लिखें, 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि आज का लास्ट सवाल होगा आपका, एरर फाइंड करना है। माई कलेक्ट्स हैव लैक्ड द कंसाइंस नीडेड टू बी मोरली करेक्ट ऑन दिस ग्रेव इशू। आपके पास गिवन ऑप्शन है, क्या मोरली इनकरेक्ट है, नो इनकरेक्ट नहीं है, सही है। क्या कंसाइंस, कंसाइंस मतलब बिल्कुल ठीक है, दिमाग बुद्धि सही है। ग्रेव भी सही है, गलत क्या है, कलीग है। और कलीग की बात की जाए तो कलीग कहा जाता है क्या, ऐसा ऐसे दोस्त जो कि साथ में किसी कंपनी में हमारे साथ काम करते हैं, किसी वर्क प्लेस पर कलीग कहे जाते हैं। प्लूरल लिखा है, एस लगा लो, प्लूरल्स कर दो, मतलब क्या, कलीग्स कर दो। और कलीग्स यानी क्या, सहकर्मी, कलीग्स यानी क्या, सहकर्मी। तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो है आप सभी को, क्वेश्चन नंबर 15 तक ही आज के सवाल थे, रेगुलर हम 15 क्वेश्चन ही करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी होगी। चीजों को आप सभी रिवाइज करते हुए चले। बाकी आपका लगभग कोर्स जो है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। रिसेंट का जो भी कोर्स था वो लगभग मैंने कंप्लीट कर दिया। तो आज के लिए फिर इतनी ही क्लास रखते हैं और अगेन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी की चीजें बेहतर होंगी। चीजों को रिवाइज करते हुए चलो, एक एक क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलो, बाकी आप सभी ठीक होगा। अगेन आप सभी का धन्यवाद और हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। ओके, बाय बाय।